एंड क्या आपको पता है कि वेव फंक्शन, दैट इज द वेव फंक्शन, द फंक्शन जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली डिस्क्राइब करता है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। वेल इट इज समथिंग लाइक दिस कि जैसे आपने न्यूटनियन मैकेनिक्स में सीखा है कि F इक्वल्स ma आप सॉल्व करते हो एंड बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम फॉर द पार्टिकल, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स में आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हो विच इन टर्न गिव्स यू द वेव फंक्शन। नाउ द थिंग इज कि ये वेव फंक्शन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है बट नॉट डायरेक्टली, क्योंकि इस वेव फंक्शन में आपकी वेरियस एक्सपेक्टेशन वैल्यूज तो आपको यहाँ से मिल सकती है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ ऐसे नहीं होते, क्योंकि पोजीशन जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं कि वो पार्टिकल स्पेस में कहाँ है, मोमेंटम आपको बताते हैं कि वो पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास ऑफ कोर्स। तो ऐसे वेरियस क्वांटिटीज होते हैं जिनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस होते हैं। वेव फंक्शन का इन इट्स ओन सेल्फ कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होते। वेव फंक्शन इन इट्स ओन सेल्फ पार्टिकल के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ the wave function squared, or the square of absolute value of the wave function to be more precise, that can give you some physical insight into how the particle is behaving. Well, ये चीज आपको probability देती है of finding the particle at whatever location you want to. So you are basically taking the absolute value and squaring it and putting in the value for that particular position, and आपको probability मिलेगी कि ये particle वहाँ पे कितना likely है मिलने के लिए। अपन basically if you are trying to make a measurement of the particle, and similarly अगर आपको momentum चाहिए या फिर मान लीजिए आपको position की expectation value चाहिए, then what you basically do is integrate the position operator, which is of course the multiplicative factor itself. मतलब position is multiplied to that thing, whatever thing you are calculating for, and that is psi, which is the wave function conjugate times psi the wave function itself dx. मतलब आपने mod of psi का square लिया, उससे position से multiply किया and you integrate it over position again. And the thing is this will give you the expectation value of position. तो अगेन यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे इसकी स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू आपको एक्चुअल में एक फिजिकली सिग्निफिकेंट क्वांटिटी दे रही है। सिमिलरली फॉर मोमेंटम, अगर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे वेव फंक्शन का मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइंड द वेव फंक्शन टर्म एज द वेव फंक्शन कॉन्जुगेट टाइम्स द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्लियरली द एक्स डेरिवेटिव टू बी मोर प्रिसाइज। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलता है कि वेव फंक्शन इन इट्स ओन सेल्फ पार्टिकल के बारे में कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता। It is only wave function with some other operators on it, like maybe its time derivative and its conjugate and the square of its absolute value, तभी किसी पार्टिकल के लिए कोई फिजिकली सिग्निफिकेंट क्वांटिटी डिस्क्राइब हो सकती है, अदरवाइज इट इज ओनली अ मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट टर्म। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल।